स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी ZV-1F के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये ZV-1F के बारे में क्या बात है, तो ये 1 इंच कॉम्पैक्ट प्राइम लेंस है। ये समझना ज़रूरी है, ये प्राइम लेंस है, जूम लेंस नहीं है। यानी कि आप जूम इन और जूम आउट नहीं करते, फिक्स्ड फोकल लेंथ मिल रहा है। ये 1 इंच का सेंसर मतलब समझिए APS-C से भी छोटा है, अराउंड माइक्रो फोर थर्ड से थोड़ा सा छोटा है। अराउंड अगर क्रॉप फैक्टर लगाना चाहेंगे तो ऑलमोस्ट 3 का क्रॉप फैक्टर लगता है। 20 मेगापिक्सल का सेंसर है। 4K 30 FPS तक दे सकता है, फुल HD 120 FPS तक दे सकते हैं। और मतलब ये बनाया जा रहा है लो कॉस्ट व्लॉगर्स के लिए, यानी कि जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए फर्स्ट इक्विपमेंट के तौर पे बनाया जा रहा है। तो इसमें बहुत अच्छा इनबिल्ट माइक्रोफोन है। मतलब आइडिया ये है कि बहुत लोग स्टार्टिंग में माइक्रोफोन का कीमत नहीं समझते, हर कोई शुरू में ये नहीं करेगा। मैं भी नहीं करता था, मैं चैनल का पहला वीडियोस देखेंगे उसमें ये नहीं था, लेकिन बाद में समझ में आया कि इस पर खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये वैसे ही समझिए कि यहाँ तक जब तक आप पहुँचे तब तक ये एक अच्छा ऑन बोर्ड माइक देते हैं, जिसपे मतलब किसी ने मेहनत किया है। कैमरा का ऑन बोर्ड माइक कचरा इसलिए नहीं होता कि मतलब फिजिक्स अलाउ नहीं करता ढंग का माइक बनाने का, इसलिए वो एकदम बेयर मिनिमम डालते हैं। तो इसीलिए इसमें माइक अच्छा दिया गया है। 3.5 mm का ऑडियो इनपुट जैक भी है, यानी कि आप आराम से अपग्रेड कर सकते हैं जब ढंग का इस तरह का कोई माइक्रोफोन हो आप लगाने के लिए। फ्लिप आउट स्क्रीन दे दिया है, जो कि मोबाइल फ़ोन का एक सबसे बड़ा कमी ये है कि उसका जो मतलब बेस्ट कैमरा वो उसके पीछे होता है, फ्रंट में नहीं होता। मतलब सेल्फी अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे लटक जाता है, तो वहाँ पे फ्रंट फेसिंग स्क्रीन का मेन फ़ायदा वही होता है। दूसरा, कोई रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है, और वो थैंकफुली अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि देखते देखते ऑलमोस्ट हर कैमरा कंपनी से हट जाए, क्योंकि वो लॉ हटे हुए भी 2 सालों से ज़्यादा हो चुका है। मतलब यूरोपियन यूनियन में लॉ था कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग 30 मिनट से ज़्यादा करते हो तो उसे वीडियो कैमरा के टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, तो दाम बढ़ाना पड़ेगा तो प्रॉफिट घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए सारी कंपनी मतलब 29-59 पर रोक देती थी रिकॉर्डिंग, जैसे मेरा ये DSLR है। तो ये अब हट चुका है, तो इसीलिए अब आपको आराम से लॉन्ग वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। USB-C वेबकैम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो यानी कि अगर आप अभी इसी से गाड़ी खोल रहे हैं तो आराम से स्ट्रीमिंग में अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, जो कि ऑल कोई भी वेबकैम इसके लेवल पे तो आएगा नहीं, आपको बहुत हाई लेवल का खरीदना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। और वर्टिकल वीडियो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आजकल टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, वो सब पॉपुलर है। तो इसमें आप अगर वर्टिकल करके शूट करते हैं तो वर्टिकल का टैग बन जाता है, और उसका फ़र्क ये होता है जैसे कि मैं अपने DSLR को वर्टिकल करके खींचता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सारा चीज़ काम करता है, लेकिन जो फाइल को मैं जैसे उसे एडिटर में डालता हूँ, एडिटर रोटेट नहीं करता उसको, क्योंकि उसके पास टैग नहीं है कि ये फाइल वर्टिकल है। तो इस तरह के जितने भी कैमरा में देखते हैं जो कहते हैं कि वर्टिकल है, तो क्या होता है वर्टिकल का मतलब? वर्टिकल का मतलब बस वही है कि अगर इस मतलब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में अगर आप फोटोज़ खींच रहे हैं, तो वो मतलब वीडियोज़ शूट कर रहे हैं, तो उस वीडियो में टैग डाल दिया जाएगा कि ये वर्टिकल है। तो वो मतलब आपका एडिटर में जाके रोटेट करने का एक स्टेप हट जाता है। और मतलब कई बार ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्ट आप करना चाहोगे ना, नहीं तो मोबाइल फ़ोन में डालो, तो मोबाइल फ़ोन में जो लोग एडिटिंग डायरेक्ट करना चाहते हैं उसमें उतना अच्छा सा रोटेशन का ऑप्शंस नहीं मिलता है। तो समझ रहे हो, तो स्टेप्स एफिशिएंट बन जाता है। तो यही समझिए कि बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है, अराउंड इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, $500 के आसपास है, तो 50-60,000 के आसपास में आना चाहिए। तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है? तो यहाँ पे ये पहली बार है कि ये मैं सोनी के कैमरा में कह सकता हूँ कि ऑटो फोकस अच्छा नहीं है। बोले भाई ये कैसे हो गया? तो बात ये है कि ये लोग फेस डिटेक्शन हटा दिए हैं, क्योंकि ये ZV-1 का ही कोर आर्किटेक्चर को लेकर उससे काफ़ी चीज़ हटाते-हटाते दाम घटाए हैं। तो उसमें से एक चीज़ हटा दिया इन्होंने, फेस डिटेक्शन। तो मतलब उसमें भी कोई बहुत हाई एंड फेस डिटेक्शन नहीं है, मतलब जैसे A1 में भी फेस डिटेक्शन है, A7 III में भी है, और ये सब में भी था। तो अंतर होता है मतलब फेस डिटेक्शन। तो एकदम लो ग्रेड का फेस डिटेक्शन की जगह इन्होंने हटा ही दिया, कॉन्ट्रास्ट बेस्ड है। चूँकि उनका एल्गोरिथम इतना अच्छा है कि 90% केसेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, काम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सोनी के लेवल का नहीं होगा, जैसे कि ये प्रोडक्ट शॉट का मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया है। आप जैसे मतलब कि प्रोडक्ट को शूट कर रहे हैं और जैसे ही हटाएँगे उसके बाद वीडियो ऐसे पल्सेट होने लगता है। मतलब कि सोनी में ये कभी नहीं होता था। तो बात वही था कि कोर टेक्नोलॉजी ही हटा दिया, तो एल्गोरिदम बहुत रिफाइंड है इसीलिए कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक होता है ना, मतलब एक मतलब आपका नहीं फील होगा कि वो सोनी वाला जो एक फीलिंग होती थी कि हाँ भाई सोनी मतलब काम खत्म, मतलब ऑटो फोकस का वो दिमाग नहीं लगाना, वो वही समझिए। और इमेज स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि मतलब ये लोग दाम घटाने के चक्कर में लेंस स्टेबलाइजेशन हटा दिए, आई बस हटा दिया, नहीं ना तो लेंस मूव कर रहा है ना सेंसर मूव कर रहा है, पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो बहुत जिटर आता है उसमें, क्योंकि वो भी अच्छे से, ये सोनी का जेन्युइनली वीकनेस है, और मैं उसको उतना सीरियस वीकनेस नहीं कंसिडर करता हूँ बड़े कंपनीज मतलब बड़े कैमरा सिस्टम में, क्योंकि आप वहाँ गिम्बल लगा के सॉल्व कर सकते हो। ऑटो फोकस अगर लटक जाता है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे इसका बता रहे हैं कि मतलब प्रोडक्ट शूट है, सबको दिखा रहे कि हाँ हम प्रोडक्ट शूट कर, लेकिन आप शूट से जैसे ही हटाओगे वो फोकस हंटिंग ऑसिलेशन में चला जाता है। तो ये समझना बहुत बहुत सीरियस बात है कि सोनी में पहली बार मेरे को ऐसा करना पड़ा कि इसका सोनी का ऑटो फोकस सोनी के लेवल का नहीं है।
दूसरा इसका क्रॉप जो है बहुत ज़्यादा है, वाइड एंगल दिया है, मतलब पहला कंप्लेन ही था ZV-1 से कि यार ये वाइड नहीं है, मतलब सबको हाथ ऐसे लेके शूट करना पड़ रहा था। तो ऐसे लोग करना चाहते हैं, कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, तो क्या इसमें हो सकता है? नहीं। ऐसा क्यों? कि मतलब यहाँ लेंस है, आप उसका मतलब अगर और ये नहीं ऑन करते हैं, क्या बोलते हैं, एज़ इन लाइक एक्टिव स्टेबलाइजेशन नहीं ऑन करते तो आपको वाइड लगेगा, लेकिन जैसे एक्टिव करेंगे वो क्रॉप कर देता है। फिर आप देख सकते हैं कि सिर के आसपास बफर नहीं मिलता है, तो क्रॉप बहुत ज़्यादा होता है इसमें। मतलब एक तो सेंसर फिजिकली मूव नहीं कर रहा है, तो जिटर और जर्क्स आएंगे, और जो क्रॉप कर देता है तो उससे सारा चीज़ एग्जैजरेट होता है। तो वही समझिए कि क्रॉप लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसका वाइड उतना वाइड नहीं है जितना होना चाहिए था व्लॉगिंग के लिए। तो परफॉर्मेंस ये ऐसा अजीब सा सोनी जैसा जो बनाया, मतलब एक होता है ना कि बहुत कम मेहनत करके आप कोई प्रोडक्ट निकाल दो मार्केट में, कि बस निकाल दो यार। तो हिसाब ये समझिए कि ये कहाँ पे आता है, ये आता है टॉय क्लास के उसमें, क्योंकि बिना फेस डिटेक्शन के सोनी का एक लौता ऐसा चीज़ है जिस पे आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं, और उसमें अगर सोनी फेल हो जाता है तो फिर बात बन जाती है कि खरीदने का क्या फ़ायदा हुआ। वो नहीं है। और दूसरी बात, मतलब ज़बरदस्ती का कैमरा को क्रिपल करना, मतलब ये कैनन का कोई एग्जीक्यूटिव ट्रांसफ़र हुआ है क्या कि इस कैमरा में रॉ नहीं शूट कर सकते? आप बोलेंगे नहीं फोटो कैमरा नहीं। अरे तो लोग थंबनेल बनाते हैं कि नहीं? थंबनेल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? और मतलब आप प्रोडक्ट शॉट लो, 20 शॉट्स लो, बहुत सारा चीज़ करने का चीज़ होता है। डिटेल वीडियो में ही आपको दिखाना, अगर आपका कैमरा है आप उससे शूट कर लोगे, फिर ज़ूम इन करके फुटेज में दिखाओगे। नहीं, हम रॉ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे नहीं देंगे हम। मतलब ये कौन-सा, अब वो कहेंगे नहीं ये स्टार्टर्स के लिए। देखिए, एक होता है कि आपको इक्विपमेंट हम ऐसा बना रहे हैं जो बिगिनर फ्रेंडली हो और बिगिनर उस पे एक्सपर्ट बन सकता है। और एक होता है इक्विपमेंट कि नहीं ये बिगिनर के लिए ही है। मतलब एक होता है ना कि आपका बड़ा साइकिल लो और उसमें ट्रेनर व्हील लगा के दे दो, या तो छोटा साइकिल दो जो बड़ा होते ही बच्चा फेंक देगा। क्यों? क्योंकि उसमें फिट ही नहीं होगा। तो आप कौन सा चाहते हो? आप हमेशा चाहोगे कि बड़ा साइकिल हो जिसमें छोटे-छोटे ट्रेनर व्हील हो, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस हो जाएँगे तो ट्रेनर व्हील हटा देंगे। तो हर कोई वैसे करता है, जैसे कि नायकॉन पुराने दिनों में ये D3100 सीरीज़ उनका चलने लगा था। लेकिन लोगों को होता था कि जो शुरू-शुरू में DSLR ले रहे थे उनको दिक्कत हो रहा है। तो उन्होंने नया मेन्यू स्टाइल बनाया ताकि आप यही DSLR है, बस हम उसपे एक ये लगा रहे हैं, मतलब थोड़ा-सा सपोर्ट एज डाल दे रहे हैं। और जब आप प्रोफेशनल हो जाइएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इस सेटिंग को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन ही हटा दिया कि हम आपको रॉ देंगे ही नहीं। मतलब ये क्या बात हो गया? ये कौन-सा बात हो गया आज के टाइम में? आज के टाइम में कोई मोबाइल फ़ोन ऐसा नहीं आता जिसमें आप रॉ नहीं शूट कर सकते। ये जेनुइनली, मतलब क्या सोच रहे थे? प्लस इसका जो हॉट शू है, इसमें आप फ्लैश भी नहीं लगा सकते, और इसमें आप ये भी नहीं है, मतलब ये हॉट शू है ही नहीं, ये सिर्फ फिजिकली वहाँ पे एक प्लास्टिक मोल्ड डाला हुआ, प्लास्टिक नहीं मतलब मेटल का है, बस वो डाल दिया। ना तो इसमें आप फ्लैश ट्रिगर कर सकते हैं, ना तो सोनी के ही मतलब बहुत सारे माइक्रोफोन के सेटअप्स आते हैं जो इसका ये इंटरैक्टिव शू से कम्युनिकेशन करता है, वो भी नहीं लगा सकते। इट्स लाइक क्यों? फिर 4K 30 एफपीएस जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा नहीं आज के टाइम, मतलब 2022 खत्म होने पे आ रहा है, तो 4K 30 एफपीएस उतना कोई बड़ा बात तो है नहीं। और प्लस वो भी 8 बिट पे आप रखे हुए हो। 8 बिट 4K 30 एफपीएस बस। मोबाइल, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन है जो 4K 60 चले जाता है, बहुत सारे हैं जो 4K 10 बिट पे चले जाते हैं। तो इसे आप वही समझिए कि स्पेक्स के मामले में भी ऐसा नहीं। आप कह रहे हो कि ये एक वीडियो कैमरा है, तो एटलीस्ट वीडियो तो बम-बम दो। फिर माइक्रो एचडीएमआई दिए हुए हैं। ये मैं थोड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन बात वही समझिए कि ये हर तरफ से मैं देख रहा हूँ खिलौना जैसा दिख रहा है, कि मतलब कुछ भी आप इसको, एक होता है ना इक्विपमेंट ले लो, उसमें बहुत मेहनत लगे लेकिन उससे आप बहुत चीज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है इसमें। माइक्रो एचडीएमआई है, इंटरनल एनडी भी नहीं, जो कि इसके ZV-1 में उनको पता था कि बहुत लोग आपको लगेगा कि बड़ा एपर्चर दो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उससे ओवर एक्सपोजर होने लगता है, और वीडियो में ये बहुत बड़ा समस्या है। तो एनडी फिल्टर, मतलब भले फोटोग्राफी में लोग यूज़ उतना नहीं करते, लेकिन सिनेमा वर्ल्ड में, टीवी वर्ल्ड में, जहाँ पे भी वीडियो होता है वहाँ पे कंपलसरी है। तो इंटरनल दे देते थे ताकि भैया आपको, हमको पता है आप बीच धूप में निकलोगे एकदम बहुत बढ़िया है, ओवर एक्सपोज आप हो गए, एनडी डाल दिया, इसमें एनडी हटा दिया। तो हिसाब बस वही समझिए, ये पूरा कैमरा को देख के एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि पब्लिक जो है ना बहुत स्टूपिड है, हम उनको फुल कैमरा नहीं देते, मतलब सारा हार्डवेयर है, सारा फंक्शंस हैं, लेकिन हम सबको हटा देते हैं। मतलब कि इस तरह का आदम जमाने का पुराना सा बाइक दे रहे, ये सोनी का माइक है यार। मतलब आराम से आप हॉट शू से डाल सकते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा वायरिंग वेयरिंग का झंझट नहीं रहे। क्यों? मतलब आपका ही बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी दूसरे का या थर्ड पार्टी का, आपका ही बनाया हुआ चीज़ है सर, उसको क्यों हटा रहे हो ज़बरदस्ती का? तो ये पूरा कैमरा में, मतलब कि आप फ्लैश भी नहीं लगा, मतलब एक होता है ना कि एकदम बेयर मिनिमम इक्विपमेंट, मतलब इससे अच्छा तो अगर आप कोई DSLR ले लो, भले पूरा नहीं हो, भले वो 4K नहीं छू सके, HD ही छू सके, आप ज़्यादा काम कर पाओगे क्योंकि आप लेंस बदल पाओगे। इसमें तो लेंस भी नहीं बदल सकते। मतलब जेन्युइनली ये एकदम सिर्फ खिलौना जैसा है कि बस नया सोनी। तो मैं जनरली बताता हूँ ना, खरीदें या ना खरीदें, ये पहला मैं सीधा बोल सकता हूँ, मत खरीदें, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर होगा या तो आप पैसा बचा के इससे बेटर कैमरा खरीद लें। मतलब अगर आप सोनी A60-100 भी लेते हैं तो भी इससे ज़्यादा बेटर होगा वो। तो वही समझ लीजिए कि हर मामले में एक ढंग का मिररलेस कैमरा ले लीजिए, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। सोनी का ही ले लीजिए तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। लेकिन
इस तरह का चीज़ मत लीजिए जो लेने के बाद तुरंत वो हो जाए कि भैया ये एक काम करता है, उसके बाद यूज़ एंड थ्रो है। क्योंकि बेस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसे यूएसबी-सी वेबकैम के तौर पे यूज़ करो और इसका कुछ ख़ास फ़ायदा है नहीं। क्योंकि और रहा बात, आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है। मैं मान लीजिए आपके पास 50,000 ही है, 80,000 लग जाएगा आपको ढंग का लेने में, तो आप बोलोगे मेरे पास 50,000 है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना फ़ोन ही यूज़ कीजिए। ये मिसकंसेप्शन में मत रहिए। यूट्यूबर्स के ऊपर यूट्यूबर्स आ चुके हैं, मिलियनेयर के ऊपर मिलियनेयर बन चुके हैं, टिकटॉक से हो जाए, इंस्टाग्राम रील से हो जाए, जो मोबाइल से स्टार्ट किए थे, मोबाइल से सक्सेसफुल कर लिया है। तो आपके पास जो पैसा है, जो आप सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूँ एक क्या गुजरा खिलौना में, उसको आप इन्वेस्ट कीजिए गियर्स पे। कैसा गियर? ट्राइपॉड लीजिए अच्छा-अच्छा, लाइट्स लगाइए, लाइट से तुरंत असर आ जाता है। आपका कैमरा में फुल एचडी का कैमरा से एक 4K कैमरा को आराम से आप धो सकते हैं, अगर लाइटिंग फुल एचडी वाले में अच्छा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइटिंग पे मेहनत कीजिए। फिर आपका आराम से होगा कि उससे ज़्यादा बेटर होगा आप माइक्रोफ़ोन खरीद लीजिए। क्योंकि ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितने लोग मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खास तौर पे, बच्चे एज़ इन लाइक बिफोर क्लास 12, तो वो सब लोग मतलब मोबाइल लेते हैं, सब चीज़ सेटअप वुटअप कर लेते हैं, लेकिन माइक में घोटाला कर जाते हैं। वहाँ पे आप एक वायरलेस माइक लिए, और आजकल तो वायरलेस माइक्रोफ़ोन डायरेक्ट मोबाइल में लगता है। पहले तो था कि वो टीआरएस जैक से लगेगा, अब वो सब नहीं है, सीधे-सीधे यूएसबी-सी से लगता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, आराम से आप काम कर सकते हैं। ये तुरंत आपका वीडियो क्वालिटी बढ़ाते हैं, मतलब वीडियो क्वालिटी कैसे बढ़ेगा? बात है, वीडियो आप देखते हो, कहाँ देखते हो जनरली? मोबाइल में देखते हो, 4-5 इंच का, उसमें उतना असर नहीं पड़ता कि वो फुल एचडी है या 4K है। असर पड़ता है इसमें, कान में सुनाई अगर अच्छा से दे रहा है, क्लियर कट आ रहा है, आप बोलोगे वीडियो प्रोफेशनल है। सुनाई नहीं क्लियर कट दे रहा है, आप बोलोगे भैया ये तो टट्टी है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि माइक पे खर्च कीजिए, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा आपको। और वही समझिए कि औज़ार, बहुत सारे औज़ार होते हैं, जैसे कि मैंने ही ये लिया था कैनन 800D। तो स्टार्टिंग बता था, मैं किट लेंस से लेता उतना खुश नहीं होता, तो मैंने क्या किया, बॉडी ओनली खरीदा। फिर इस पे आराम से मैंने 17-55 का सिग्मा का f2.8 लेंस लगा दिया, तो मेरा लेंस बेटर हो गया। फिर हो गया कि बैटरी मैं खूब यूज़ करता हूँ, तो चलो भाई एक और बैटरी लगा दिया। फिर इसमें माइक इनपुट था, तो मैंने ये लगा दिया। समझ, ये टूल की तरह मैं इसको बढ़ाते चला जा रहा हूँ। आप नहीं बढ़ा पाओगे इसको, तो फिर फ़ायदा क्या हो रहा है लेने का? और स्मार्टफ़ोन और इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और रहा बात, आप लेंस बदल करके क्वालिटी नहीं बढ़ा सकते। मैं भले इसका बढ़ा सकता हूँ, आप नहीं बढ़ा पाओगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि, और अगर आप नया स्मार्टफ़ोन लेने ही वाले आने वाले टाइम में, तो 40-50 हज़ार का जो ये कैमरा होगा, 40-50 हज़ार अपने स्मार्टफ़ोन के बजट में डाल दीजिए, ज़्यादा बेटर स्मार्टफ़ोन मिलेगा। और वही समझिए, बेटर परफॉर्मेंस और आउटपुट देगा। और स्मार्टफ़ोन में बोलो नहीं उतना अच्छा स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसका भी नहीं है, तो आप ये तो ले सकते हो। बहुत चीज़ आराम से आप ले सकते हो, ज़्यादा महंगे भी नहीं आती आजकल, 10,000 के अंदर आने लगे हैं। तो यही समझिए कि आप स्मार्टफ़ोन का रिग बना लीजिए, वो ज़्यादा ये होगा, क्या बोलते हैं, कारगर होगा, ना कि इस तरह के खिलौने। ये प्रोडक्ट मतलब जनरली मुझे मतलब सैड लगा कि मतलब एक होता है ना कि ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ है। आपने इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं दिया, मैं समझ सकता हूँ। बहुत लोग यूज़ नहीं करते, उसे हटा दिए, बल्ले-बल्ले, कोई मतलब कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आप रॉ नहीं दे रहे हो, ये क्या बात हो गया? आपका बैटरी एकदम छोटा-सा बैटरी है कि भैया 2-3 घंटे से, मतलब आपका बैटरी उतना ही चलता है जितना गोप्रो चलता है। गोप्रो तो मैं पानी में डाल भी सकता हूँ। तो वही मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ये उतना अच्छा नहीं है जितना मतलब सोनी का ऑटो फोकस में कैसे डाउट डाल दिया भाई। तो ये वही है कि मतलब, और सीधा-सीधा बोल रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन पे टूल्स पे ज़्यादा खर्च कीजिए, गिम्बल ले लीजिए, ट्राइपॉड ले लीजिए, लाइट्स ले लीजिए। लाइट्स लेने के बाद गारंटी मैं देता हूँ कि आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। माइक डालिए, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और इस कैमरे से दूर ही रहें। मतलब ये ऐसा है लिटरली, सोनी, अरे पब्लिक तो मूर्ख है, उसको मूर्ख बना दो। इट्स लाइक नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, हम मूर्ख नहीं है। हम मेहनत करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, टाइम लगेगा, दिक्कत होगा, लेकिन हम सीख लेंगे। लेकिन आपका ये औज़ार का जो इथॉस है कि नहीं भैया, ये हम आपको बस बेयर मिनिमम दे रहे हो और उससे आगे को आप जा भी नहीं सकते हो, नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ZV-1F के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।